नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह हमारे इस चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे, अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम शब्द अलंकार पढ़ चुके थे। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका शब्द अलंकार है, दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार है। तो हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ चुके थे। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? और जो शब्द की शोभा बढ़ाए, काव्य में अगर शब्दों की शोभा बढ़ती है तो शब्द अलंकार, और जहाँ पे अर्थों की शोभा बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। तो हम शब्द अलंकार पढ़ चुके थे, उसके उदाहरण पढ़ चुके थे। शब्द अलंकार में अनुप्रास पढ़ चुके थे, यमक पढ़ चुके थे, श्लेष पढ़ चुके थे, जो तीन ही इंपॉर्टेंट अलंकार हैं शब्द अलंकार में जो आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, उस अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आज हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में जो अर्थ की शोभा बढ़ाए, जब काव्य में अर्थ की शोभा बढ़ाए, जो काव्य में अर्थ की शोभा बढ़ती है तो वहां अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उपमा अलंकार। क्या देखते हैं? उपमा अलंकार। बहुत आसान ट्रिक से मैं अलंकार समझाऊंगी आपको। ये उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक, जिससे आपको परीक्षाएं में कोई दिक्कत ना हो, और जो बिगिनर नए स्टूडेंट है उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब पंक्ति में सा, सी, से, सरिस आए, मतलब जब देखा जाए कि जहां पंक्तियों में सा, सी, से, सरिस आए और योजक चिन्ह इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह आए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, हर कोई योजक चिन्ह आए वो उपमा अलंकार नहीं होता है। उपमा अलंकार किसको कहते हैं? जहां काव्य में स, सी, से, जैसे मुख चंद्रमा स सुंदर है। अब यहाँ योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के बाद में अगर सा, सी, से, सरिस आए तो वहां हमेशा उपमा अलंकार होता है। ये देख के मत आप लोग लगा देना कि योजक चिन्ह है तो उपमा अलंकार है। योजक चिन्ह के बाद अगर सा, सी, से, सरिस आए तो वहां उपमा अलंकार होता है। सबसे आसान ट्रिक है। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में, मतलब जहां पंक्ति में जनु जानो, मानो मन, मनहु जनहु आए, मतलब जब पंक्तियों में जन जानो, मन मानो, मनहु जनहु ये शब्द आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसकी कि फूले कास सकल मही छाई और जन रसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बिल्कुल भी अलंकार नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक आपको याद रखना जरूरी है कि जहां देखना पंक्ति में जनु, जानो, मन मानो, मनहु जनहु ये शब्द जहां पंक्तियों में आए वहां आप फटाक से लगा दीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आई होप आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया। आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो। अब आप सोचेंगे कि उपमा में भी योजक चिन्ह है और रूपक में योजक चिन्ह है, तो हम पहचानेंगे कैसे? उपमा में पहचानने का तरीका है कि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सरिस आए तो उपमा अलंकार हुआ। लेकिन रूपक में क्या है कि योजक के बाद ये सा, से, सरिस ना आए, जबकि इसके योजक चिन्ह के बाद शब्द आए तो वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ योजक चिन्ह आया और योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सरिस जहां पे नहीं होगा, जहां सिर्फ शब्द है, ये कमल शब्द है, शब्द आए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। आगे है अतिशयोक्त। अतिशयोक्ति बोलने से ही आपको पता चलता है कि अतिशयोक्त का मतलब है कि बढ़ा चढ़ाकर। तो जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए
तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे? जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार। तो ये पंक्ति से आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में कहा गया है या इसका वर्णन कहा गया है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। तो ये आपके उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक हैं। उपमा में सा सी से सरिस आए और योजक चिन्ह आए, उत्प्रेक्षा में जन जानो मन मानो आए, रूपक में योजक चिन्ह के बाद सा से सी सरिस का लोप हो जाए, शब्द आए तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब एक आपका लास्ट में है मानवीकरण अलंकार, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट का है एक आपका मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? अब पूछा गया कि मानवीकरण अलंकार का किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि का वर्णन मानवीय भावनाओं के होने का पूर्ण वर्णन हो। मतलब जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधे बादल आदि का वर्णन मानवीय भावनाओं के, जैसे इन सब में मानवीय भावनाओं के होने का अगर वर्णन हो तो उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कि जब जो हम प्राकृतिक वस्तुएं पेड़ पौधे जो बादल हैं उसमें अगर मानवीय भावनाओं का हम वर्णन कर रहे हैं तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण कैसे जानेंगे? इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ जो कलियां है उसका वर्णन, फूल का वर्णन हम मानवीय भावनाओं, यहाँ पे क्या है? मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन है, तो इसलिए क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। आपको उदाहरण से ही पता चल जाएगा कि उसमें फूल बादल पेड़ पौधे आदि का वर्णन किया गया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मानवीकरण अलंकार है। तो हमने अलंकार के बारे में जाना, उसके भेदों को पहचाना, शब्दालंकार अर्थालंकार के बारे में जाना, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आई होप जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है तो वो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे अपनी क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।